वृंदावन धाम में आपका स्वागत है। और आपको दिखाएंगे और खिलाएंगे बहुत सारा वृंदावन की पुरानी पुरानी गलियों का मजेदार चटाकेदार मीठा मीठा खाना। तो देवी राम हलवाई की कचौड़ी तो हो गई पास। हम खाते चले आ रहे 50 साल के, तो 10 बच्चन की मैया है। अच्छा लस्सी बनती है यहाँ पे, जो हमारे दूध की बनती है। आपके दूध की, गाय के दूध की? नहीं, आप हमारा दूध कहाँ है, हमारा गाय का दूध। रेडी, चलो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो व्लॉग है वो स्पेसिफिक है वृंदावन यात्रा। तो इस व्लॉग में हम कराएंगे आपको बांके बिहारी जी के दर्शन और आपको दिखाएंगे और खिलाएंगे बहुत सारा वृंदावन की पुरानी पुरानी गलियों का मजेदार चटाकेदार मीठा मीठा खाना। तो अभी बज गए सुबह के 5:45 और हमने स्टार्ट कर दिया हमारी यात्रा। फर्स्ट जो है हमारा स्पॉट वो है निधि वन। वैसे तो निधि वन की टाइमिंग है अराउंड 6:30 बजे गर्मियों में, मगर जब हम 5:45 बजे यहाँ पर आए तो द्वार खुला हुआ था। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप सुबह सुबह यहाँ पर आएंगे तो आपको थोड़ी सी शांति मिलेगी और आपको भजन आपको सुनाई देगा आपके कानों में और आप ठंडे ठंडे माहौल में निधि वन के दर्शन कर सकते हैं। निधि वन में बेसिकली 2-3 मंदिर है। तो जो पहला मंदिर है वो है राधा रानी का श्रृंगार घर। और वहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि रात में जब राधा जी और किशन जी आते हैं यहाँ पर, जो वो थोड़ा खेलते हैं, रासलीला करते हैं, तो किशन जी अपने हाथों से राधा जी का पूरा श्रृंगार करते हैं। तो रात में यहाँ पर पंडित जी थोड़ा सा श्रृंगार का सामान छोड़ कर जाते हैं और जब वो सुबह आते हैं तो कभी कभी श्रृंगार का सामान जो है डबिया खुली होती है और चूड़ी फैली होती है। तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर रात में राधा जी आती हैं और किशन जी आते हैं और रात में यहाँ पर श्रृंगार करते हैं। और आप पूजा और भेंट के नाम पे यहाँ पर श्रृंगार चढ़ा भी सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि निधि वन में रात में जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद राधा रानी जी और किशन जी आते हैं यहाँ पर और वो अपनी गोपियों के संग मिलकर रास लीला करते हैं। अगर आप यहाँ पर वृक्ष की ओर भी ध्यान देंगे तो सारे वृक्ष जो है वो झुके हुए हैं क्योंकि वो राधा रानी और किशन जी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और ऐसा भी बोलते हैं कि रात में रास लीला के टाइम पे जितने भी पेड़ है वो सब गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ पर एक और मंदिर है वो है बंसी चोरी राधा रानी। वो सिर्फ एक ऐसी इकलौती मूर्ति यहाँ पर राधा रानी की जो आपको बंसी के साथ मिलेगी। वो क्यों है, उसका हिस्ट्री ये है कि जब बचपन में राधा जी और किशन जी खेलते थे तो बांसुरी जो थी किशन जी की वो राधा जी ने चोरी कर ली थी और इसलिए उनके उस इंसिडेंट्स को दिखाते हुए यहाँ पर वो एक मंदिर बनाया गया है। बांके बिहारी मंदिर जी की एंट्री और इसके बिल्कुल सामने ही आपको ये जूता घर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो आप बेटर है कि इस जूते घर वाली गली में जाएं और अपने जूते उतार दें और बंदरों से रहें सावधान। मंदिर की कोई व्यवस्था नहीं है क्या जूते वगैरह रखने के लिए? मंदिर के आसपास, गेटों के आसपास नहीं है? यही पास है वो सारे मंदिर के। अच्छा, तो गेट नंबर 2 के आप थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको बाहर बोर्ड दिख जाएगा जूता घर, मगर वो हमें पहले लगा कि वो मंदिर परिसर का ही है, बट ऐसा नहीं है। मंदिर परिसर के जो जूता घर है वो काफी दूर दूर है, ऐसा इन भैया ने बताया। ये प्राइवेट जगह है। यहाँ पर जोड़ी जूते रखने का पर जोड़ी जो है वो है 10 रुपीज। तो अगर आप 2 बंदे हैं तो 20 रुपए लगेंगे। हमारी गाड़ी थोड़ी सी दूर खड़ी है तो हम वहां पर जाके नंगे पैर वापस आने का हमें लॉजिक नहीं लगा क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है सुबह 7 बजे ही। तो यहाँ पर अभी हम जूते यहाँ पर रखेंगे। अगर आप प्रेफर कर सकते हो कि अपनी गाड़ी में ही रखना है तो वो मैं भी आपको ये बोलूंगी कि आप वहीं रख देना, नहीं तो आप ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे प्राइवेट मिल जाएंगे यहाँ पर आप जूते चप्पल रख सकते हैं। तो निधि वन के बाद हमारा जो सेकंड स्टॉप है वो है श्री बांके बिहारी जी का मंदिर। वैसे तो मंदिर के टाइमिंग 7:30 बजे है गर्मियों में, मगर अभी बजे है 7:05 और हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। और अभी हमें जूते वाले भैया ने ही बोला है कि गेट नंबर 2 से जाना, आपको कमती भीड़ मिलेगी। तो चलो आओ देखते हैं कितनी कमती याद भीड़। इस गली से निकलते हुए आपको आसपास पेड़े वाले, चाय वाले, लस्सी वाले सब नजर आ जाएंगे। तो आप आराम से चाय पानी पी के दर्शन के लिए जा सकते हैं और आप प्रसाद भी ले सकते हैं, पेड़ों का प्रसाद।
प्रभु पूजा के बाद बारी है थोड़ी पेट पूजा करने की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 2 से हमारे बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए और उसके बाद अब बारी आती है खाने की, जो हमने आपको प्रॉमिस करा था कि इस व्लॉग में आपको बहुत सारा चटाकेदार खाना मिलेगा। शुरुआत कर रहे हैं हम खमन ढोकला से। वृंदावन में ऐसा माना जाता है कि वृंदावन में गुजरात से भी बेटर गुजराती खाना मिलता है यहाँ पर, तो हमने सोचा कि सबसे पहले कुछ हेल्दी खाया जाए, मतलब कि खाया जाए ये ढोकला, जिसको यहाँ पर खमन ढोकला भी बोलते हैं। तो अभी हमें राधे श्याम गरेवाल पेड़े वाले जी की दुकान पे, जो कि पुलिस चौकी के बिल्कुल 10 कदम की दूरी पे ही है, और हमने ऑर्डर करा है ये खमन ढोकला, जिसकी कॉस्ट है 50 रुपए पर प्लेट। तो अभी हम देखते हैं, अटैक करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट इसका काफी अच्छा है। अगर मैं दिल्ली के ढोकले से कंपेयर करूं तो इक्विवेलेंट है, बट गुजरात जैसा नहीं है, क्योंकि हमने गुजरात में भी खाया, वहाँ पर कुछ अलग लेवल का है, बट द टेस्ट ऑफ दिस ढोकला इज गुड। बांके बिहारी मंदिर में 2 तरीके के दर्शन होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल दर्शन, जो कि फ्री दर्शन है, और एक होते हैं वीआईपी दर्शन। वीआईपी दर्शन जो है वो मूर्ति के बिल्कुल पास से होते हैं, और नॉर्मल दर्शन उस लाइन के थोड़ा पीछे से होते हैं। तो वीआईपी दर्शन का जो पास है वो है 100 रुपीज पर पर्सन, और जो कि आपको मंदिर के अंदर से ही मिल जाएगा। जगह जगह बोर्ड दिख जाएंगे आपको कि वीआईपी पास लेना, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हमने वीआईपी पास नहीं लिए थे, हमने तो करे भाई बांके जी के नॉर्मल दर्शन। तो राधे श्याम अग्रवाल पेड़े के जस्ट ऑपोजिट दुकान है अग्रवाल मिठाई वाला, उसका भी हमने सोचा कि ये ट्राई करेंगे हम खमन ढोकला, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है। और यहाँ पर भैया घंटी का क्या कॉन्सेप्ट है? नाम रखा है अपना घंटी वाले का। अच्छा, तो इन्होंने भाई यूनिक बनाने के लिए घंटी वाले का नाम रखा है। अगर आपको पसंद आए तो जरूर ऐसे घंटी बजाना। 1 प्लेट कर दीजिएगा भैया। और ये भैया ने खमन ढोकले के ऊपर डाली है ऐसे एक लेयर में हरी हरी चटनी। चलो जी, ये तो ठंडा ठंडा है भाई। ये थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट है राधे श्याम के ढोकले के कंपैरिजन में, तो मैं इसको प्रेफरेंस दूंगी एज कम्पेयर टू राधे श्याम। और इस ढोकले की जो कॉस्ट है ये है 40 रुपए की प्लेट। तो जी मुझे तो इनका ढोकला बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए घंटी। तो अभी हम आ गए अपने तीसरे स्टॉप पे, और यहाँ पर बिल्कुल ताजी ताजी गरम गरम कचौड़ी बन रही है। एक्चुअली ये जो दुकान है ये 100 साल से भी पुरानी दुकान है। इस दुकान का नाम है देवी राम हलवाई, जो कि लोकेशन है अटखंबा, और ये जो दुकान है वो तीसरी पीढ़ी रन कर रही है इस दुकान को। कितने बजे अंकल ओपन होती है दुकान? 8:30 बजे नाश्ता शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो 8:30 से कितने बजे तक रहता है? गर्मा गर्म कचौड़ियों का पहला लॉट तैयार हो गया है, बनी है बिल्कुल सिकी है गरम गरम देसी घी में। भैया 1 कचौड़ी दे देना। साथ में क्या है? हरी चटनी। अच्छा, दोनों ही डाल देना। अब आते रहते हैं इधर दर्शन करने। हम यहाँ वृंदावन में ही रहते हैं। वृंदावन में रहते हैं। ये हमारी देवी घी की भटबुआ है कचौड़ी। अच्छा, देवी हलवाई के नाम से मशहूर है। ये करीब 50 साल का इतिहास है। 50 साल का इतिहास है, यानी ज्यादा है, पुराना, उससे भी पुराना। हाँ, हम खाते चले आ रहे 50 साल के। तो अच्छा 66 में। अच्छा अच्छा वही बता रहा हूँ। और ये 10 मैया की 10 बच्चन की मैया है। अच्छा, लगती नहीं हो आंटी आप? ये 10 बच्चे हैं, 2 बहू है। अरे पूरा 1 दर्जन हो गए। हाँ 12 हो गए। हाँ 12 हो गए। 3 नाती, 2 नतनी है, 1 नाती है। अच्छा, बेटी की शादी हो गई है 2 की। 1 लड़की अपने ससुराल में, 1 लड़की मेरे पास। अब सुनो, एक छोटी वाली 12वीं यार थोड़ा सा कपड़ा पहना, 18 साल की दिखा दूंगा। सही बात। 18 ज्यादा बोल दिया आपने, 17 की है वो। और ये देखते ही देखते भैया की दुकान पर एकदम भीड़ का अंबार लग गया है। बस पहला ही लॉट निकला कचौड़ी का और अब दूसरे लॉट की बारी शुरू होने वाली है। तो ये रही हमारी देसी घी कचौड़ी की पहली बाइट।
काफी बढ़िया यार, जो देसी घी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है ना, और स्ट्रॉन्ग हींग डली है तो उसका अलग ही फ्लेवर है। पास भाई, तो देवी राम हलवाई की कचौड़ी तो हो गई पास। तो कचौड़ी तो बहुत बढ़िया है। कचौड़ी के बिल्कुल साथ में एक और दुकान है जहाँ से आप लस्सी चाय पी सकते हैं। और ये भैया बोल रहे हैं कि लस्सी और चाय जो बनती है वो मेरे दूध से बनती है। भैया दूध लेके आए हैं गाय अभी। के दूध से। अरे हाँ, मतलब गाय का और भैंस का दूध दोनों मिलता है। मतलब भैया बेचने आते हैं, सीधी सी बात है यार। क्या नाम है भैया आपका? जी मनीष नाम है, राधा वल्लभ में दूध देता है, यहाँ पे बांके बिहारी में दूध देते हैं, सब है यहाँ पे। अच्छा, आप ही दूध देते हैं हर जगह? हाँ, लस्सी बनती है यहाँ पे जो हमारे दूध की बनती है। आपके दूध की है गाय के दूध की? नहीं, आप हमारा दूध क्या है, हमारा गाय का दूध आता है, भैंस का दूध आता है। तो देवी राम हलवाई जी के बिल्कुल साथ में है ये लस्सी की दुकान और ये है चाय की दुकान। भैया एक बढ़िया सी चाय बना देना, ठीक है, सारे मसाले वगैरह डाल के। तो अब छोटी कचौड़ी के बाद बात आती है बड़ी सी बेदमी पूरी की, तो जिसकी कॉस्ट है 30 रुपए की 2 और हमने ली है सिंगल, तो ये है 15 रुपए की 1 बेदमी पूरी। अगर आपको कद्दू की सब्जी लेनी है तो आप कद्दू की ले सकते हैं, नहीं तो आप आलू की भी ले सकते हैं। मैंने ट्राई करी है कद्दू की सब्जी। बहुत बढ़िया है। देखो आप, इसकी फीलिंग में आपको दिखेगा अजवाइन, मसाला, और ये दाल की बनती है बेदमी पूरी, और ये है दाल की बेदमी पूरी, और कद्दू की सब्जी बड़ी टेस्टी है। चाय का रिजल्ट बताओ एक सिप मार के, कैसा है बताइए सर रिजल्ट। अरे वाह भैया, जबरदस्त चाय बनाई है एकदम। इसमें आपने इलायची डाली है? हाँ, काली मिर्च लौंग है, काली मिर्ची लौंग अदरक। अरे वाह, इलायची का तो वो जबरदस्त टेस्ट आ रहा है। डिमांड के ऊपर डालते भैया, जो डिमांड पे कस्टमर मांगता है। पास नहीं भाई, जबरदस्त चाय एकदम मजेदार, बहुत ही बढ़िया चाय है। तो आप कचौड़ी के साथ चाय लें और आपके आनंद की प्राप्ति हो जाएगी आपको वृंदावन में आके। बहुत बढ़िया, राधे राधे। भैया कह रहे हैं जलेबी खा के और देखो कैसी लग रही है। तो ये एक स्वादिष्ट पीस दे दिया भैया ने। रेट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सब देसी घी का है, सब देसी घी में बनता है और इतने रेट में कहीं मिल जाएगा बता देना। धन्यवाद भैया, सही बात है, सही बात आज की स्थिति में जो 300 रुपए किलो घर का खोआ होता है उसको 450 रुपए किलो पेड़ा बिकता है। हाँ, 250 में। और ससुराल के लिए घेवर लेके जाना होता है तो 550 का खरीद लेता है। और बड़े बूढ़ों के लिए इमरती बनवानी होती है ना 500 रुपए किलो में, सोच चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ बिदा देनी पड़ती है और वहाँ घेवर में बिदा मिलती है। सही बात है। साली के लिए और सरेज के लिए वहाँ तो घेवर ले जाएगा आदमी। हाँ। बड़े बूढ़ों के लिए इमरती बना के नहीं है, 500 रुपए किलो में नहीं ले जाएगा, क्योंकि दक्षिणा और देनी पड़ेगी। सही बात है। बड़ा विचित्र जमाना है भैया। तो देवीराम हलवाई की कचौड़ी, बेडमी पूरी और जलेबी खा के मजा आ गया। और ये सब हम रास्ते में नहीं बता पाए क्योंकि बंदरों का इतना आतंक है। वो आपका चश्मा, वॉलेट, हाथ में कोई सामान है, फोन, कुछ भी छीन के ले जाते हैं और फिर लोग बस झगड़ते रहते हैं, उनसे फ्रूटी दे के लालच दे के सामान वापस लेते हैं। तो अगर आप वृंदावन मथुरा में हैं तो आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। बंदर यहाँ पे एकदम आतंकी हैं, फुल ऑन आतंकी। तो हम ट्रैवल कर रहे हैं अपनी गाड़ी से, अपनी धन्नो से, और यहाँ पर मथुरा वृंदावन में गाड़ी पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। तो हमने जो अभी हम सुबह पहुंच गए थे यहाँ पर 5:30 बजे के करीब, और हमने गाड़ी खड़ी कर दी थी। निधि वन के पास में ही है एक नगर पालिका का ऑफिस है, उसी के पास हमें गाड़ी खड़ी जगह दिख गई और हमने वहां पर खड़ी कर दी। और अभी बज गए हैं अराउंड 10 और अभी तक तो कोई इशू नहीं हुआ है यहाँ पर। अगर आपको एक यहाँ पर 2 पेड पार्किंग भी अगर आपको वहां खड़ी करनी है तो वहां पर भी खड़ी कर सकते हैं, जो कि वृंदावन का जो मंदिर का कॉम्प्लेक्स है उससे थोड़ी सी बाहर में, जहाँ प्रेम मंदिर है उस साइड में आपको मिल जाएगा, और वहां पर पेड पार्किंग है, सेफली आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। यूपी गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया है टूरिस्ट के लिए कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो उन्होंने टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। आप एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रखा है। अगर आप बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बसेस में आ रहे हैं या अगर इंडिविजुअल भी आ रहे हैं, तो वहाँ पर बस खड़ी करने की आराम से सुविधा है, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की जगह है, डॉर्मेट्रीज है, एसी डॉर्मेट्री है, नॉन एसी डॉर्मेट्री है, रूम्स है, एसी रूम भी है, नॉन एसी रूम भी है। आप वहाँ पर आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गाड़ी खड़ी करनी है, वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अभी आपको नीचे फ्लैश हो रहा होगा टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का नंबर, जो कि 24/7 ओपन रहता है। मैंने जो उनसे कंफर्म किया था। एसी डॉर्मेट्री का जो प्राइस है वो है 200 रुपए पर बेड।
नॉन एसी डॉर्मेट्री का जो प्राइस है वो है अराउंड 150 पर बेड का प्राइस है। और अगर आपको रूम लेना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 बेडेड रूम लेना है तो वो भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है अराउंड 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का कॉस्ट है उसकी। और आप वहाँ पर अगर आपको रूम नहीं लेना है, डॉर्मेट्री नहीं लेनी है, सिर्फ आपको अगर गाड़ी खड़ी करनी है तो आप गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं, जिसके चार्जेस है 100 रुपीज पर डे का चार्जेस है। और जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है ये बनाया गया है, जो मंदिर का पूरा कॉम्प्लेक्स है उससे अराउंड 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप वहाँ पर, तो आइडियली आप वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करें और वहां से आप जो टिर्री या बैटरी होती है, ई रिक्शा होता है, वो ई रिक्शा ले सकते हैं और आप कुछ गलियों में वृंदावन की घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी में घूमना तो मतलब वो नहीं कर सकते आप, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है चीला और आलू की टिक्की। और अब हम आ गए हैं फिर से बांके बिहारी लेन में ही, जो कि है गेट नंबर 2 के पास। आपको दिख जाएगा मुकेश चीला एंड चाट भंडार। तो अभी हम ट्राई करते हैं बढ़िया बटर वाला चीला। तो चीले में आपका क्या है, उसमें बटर पनीर स्पेशल क्या है आपका? बटर पनीर। तो एक बटर पनीर किसका? अच्छा, देसी घी में है, तो ये बटर पनीर एक बना देना भैया। तो यहाँ की जो स्पेशलिटी वो ये है कि ये चीला जैसे अगर हम शादियों में खाते हैं एक नॉर्मल सा होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी स्टफिंग करते हैं, मगर ये लोग इसमें प्रॉपर सब्जी और बटर वगैरह डाल के देते हैं। ये देसी घी में एकदम जबरदस्त तरीके से भैया चीले सेकते हुए, और ओए होए होए होए, बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है देखने में। और ये भैया ने डाल दी इसके ऊपर स्टफिंग और ये जबरदस्त तरीके से इसको स्प्रेड कर दिया। भाई देखने में तो काफी जबरदस्त लग रहा है। अब खा के बताते हैं कि इसका जो स्वाद है वो कैसा निकल के आता है। ये एक और घी की लेयर ऊपर से, ये बटर है, अरे वाह, ये बटर हो गया भाई, घी में सेका, ऊपर से बटर का तड़का लगाया है। सब्जी में कितने 11 आइटम बता रहे हो आप? आलू भुजिया, हाँ भुजिया, पत्ता गोभी, खीरा, गाजर, अनार, मटर, काजू, किशमिश, पनीर, मक्खन, दाल। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त, इतना सब कुछ मिला के आपका एक चीला तैयार हो रहा है। और हरा धनिया ये जबरदस्त बात। ओहो, ऊपर से सेव भी डाल दिया आपने, तो काफी जबरदस्त लग रहा है भाई देखने में। ये मसाला बटर पनीर ये समोसे की शेप में पैक कर दिया भाई ने। और इसके साथ मिली हमें 2 चटनी, एक है इमली वाली और एक मिली है पालक और धनिया की हरी चटनी। और अंदर इनका सीटिंग प्लेस भी है, तो हमने बाहर से चीला लिया, अंदर चलते हैं बैठ के खाते हैं। तो अब हम अटैक करते हैं मसाला चीला पे। बढ़िया यार, ऐसा चीला मैंने तो नहीं खाया, क्योंकि मैंने मोस्टली चीला शादियों में ही खाया। इट्स गुड। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं, समय है आपके पास, तो आप चीला जरूर ट्राई करें। तो चीले की जो कॉस्ट है वो है 90 रुपए। काफी बढ़िया चीला था, अगर आप आए यहाँ पर तो आप खा सकते हैं। और इनके पास एक और आइटम है जो कि है कांजी वड़ा। 1 प्लेट कांजी वड़ा कर देना भैया। इसकी क्या है, 40 रुपए। ये है 40 रुपए। तो ये है जी कांजी वड़ा, 4 पीस है 40 रुपए के। बहुत खट्टा है। तो चटपटे चीले और स्पाइसी कांजी वड़े के बाद अब हम लोग आ गए हैं पेड़ा खाने, जो कि मथुरा और वृंदावन का बहुत ही ज्यादा फेमस एक स्वीट डिश है। अभी हम आ गए हैं बांके लाल। तो अभी हम आ गए हैं बांके लाल पेड़े वाले की दुकान पे। मेरी रिसर्च के हिसाब से प्लस लोकल लाइट से पूछ के कि बेस्ट पेड़े मुझे, ऑथेंटिक पेड़े मुझे कहाँ से मिल सकते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पर आए, आपको अच्छे और टेस्टी और ऑथेंटिक पेड़े मिल सकते हैं। जो ये बांके लाल पेड़े की जो दुकान है वो मुकेश शर्मा चीले की दुकान से हार्डली 50 मीटर अगर आप चलेंगे तो ये आपको दुकान मिल जाएगी। नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आराम से इसकी लोकेशन आपको मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर ट्राई करेंगे पेड़े, और एक और चीज है कुलिया। सो कुलिया क्या है, बेसिकली दूध को बहुत सारा वो करते हैं, रोस्ट करते हैं, काटते हैं, उसके बाद जो कलाकंद जैसा जो स्टफ बच जाता है उसकी छोटी सी कुलिया में डाल देते हैं और वो अपने आप में ही बहुत मीठा होता है। तो हम कुलिया और पेड़ा ट्राई करेंगे। तो अभी हमें एक मिल गया है पेड़ा टेस्ट करने के लिए, और ये है वो कुलिया। कुलिया का थोड़ा सा हम बाद में आपको बताएंगे। तो अभी हम बात करते हैं पेड़े की। काफी बढ़िया, ऑथेंटिक, लाइट मीठा,
और जो मावा है वो फुली तरीके से रोस्टेड है, भुना हुआ है। मैंने अभी सेम पेड़ा जो है एक लोकल दुकान से भी ट्राई करा था, वो करीब था 250 रुपए किलो। उसका जो मीठा वो काफी मीठा था और मुझे थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा लग रहा था, मगर ये जो है बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है। और ये FSSAI से भी अप्रूव दुकान है। अगर आपको पेड़े लेने हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और पेड़े ट्राई कर सकते हैं। इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है पेड़ों की वो है 15 दिन विदाउट एनी फ्रिज। और इसका जो प्राइस है वो है 480 रुपीज पर केजी। तो जो कुलिया है ये है खुरचन है, एक तरीके से जो दूध को उबाल के जो कढ़ाई में लग जाता है उसे खुरच के इस कुल्हड़ के अंदर भरा गया और बड़ा क्यूट सा नाम दिया है कुलिया। तो इस खुरचन का टेस्ट लेते हैं, ऊपर से शायद नारियल भी लगाया गया है इस पे। काफी अच्छा है। मतलब रबड़ी को आप बहुत थिक फॉर्म में अगर टेस्ट करना चाहोगे तो उसका टेस्ट कुछ ऐसा आएगा। और ये देखो आप क्लोज लुक लो कुलिया की, ऊपर से पिस्ता भी लगाया गया भाई, बहुत बढ़िया, पूरी गार्निशिंग की गई है। और इस कुलिया का प्राइस है 60 रुपए। और अब बारी है वृंदावन की जबरदस्त लस्सी पीने की। तो आपको याद होगा लास्ट ईयर हम लोग यहाँ आए थे और यादव जी दूध वाले की एक हमने मस्त लस्सी पिलाई थी, जो बोलते हैं पियोगे लस्सी जियोगे अस्सी। तो इस बार हम फिर से उनके पास आ गए हैं और उनकी लस्सी फिर से आपको पिलाएंगे और उनके दर्शन कराएंगे। ये सामने आ गए हमारे यादव जी दूध वाले, तो ये दर्शन कर लो भाई। लास्ट ईयर भी आपने अंकल के हाथ की जबरदस्त लस्सी पी थी, अरे आज फिर पिलाएंगे अंकल के हाथ की जबरदस्त लस्सी। अंकल किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। तो यादव जी की पेड़े वाली लस्सी मजेदार है। अगर आप वृंदावन आए तो ये आप मिस नहीं कर सकते। तो अभी आपको यहाँ पर एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जब हम लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे, तो आप वो वीडियो जरूर देखना और लस्सी पीने जरूर आना। तो यादव जी की लस्सी एकदम जबरदस्त थी, जिसका प्राइस आज भी 60 रुपए पर ग्लास है। आप आओ तो इनकी लस्सी मिस मत करना, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो अब हम आ गए हैं एक और फेमस स्वीट शॉप पे, जहाँ के पेड़े बहुत ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है ब्रिजवासी स्वीट्स, जो कि आपको मिलेगा हरिकुंज चौराहा। अगर आप इस्कॉन मंदिर से आते हैं तो इस्कॉन मंदिर से 1.5 किलोमीटर के अंदर आपको दिखेगा एक हरिकुंज चौराहा, वहीं पर एक बहुत बड़ी शॉप है ब्रिजवासी स्वीट्स। हमने अभी लिया है पेड़ा, टेस्ट करा है, जिसकी कॉस्ट है 440 रुपए पर केजी। और हमने लिया है ये रबड़ी, इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, दही कचौड़ी? नहीं, दूध कचौड़ी। अच्छा, रसमलाई को बोलते हैं भाई दूध पकौड़ी। हमने ली है रबड़ी। तो सबसे पहले तो भैया हम टेस्ट करते हैं पेड़े। तो पहले हमने सबसे पहले पेड़े खाए थे बांके लाल के, जो कि था बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल पास में। बहुत बढ़िया। अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूँ ना, ये मेरे को थोड़े से ज्यादा मीठे लग रहे हैं एज कम्पेयर टू बाकेलाल के जो हमने खाए थे, मगर इसके लास्ट में ना एक बिल्कुल फ्रेग्रेंस आ रहा है कार्डमम का, इलायची का, तो जो कि एक अच्छा सौंधा सौंधा सा रेफरेंस है। अच्छा है, बढ़िया है। इसकी जो कॉस्ट है वो है 440 रुपीज केजी। बाकेलाल के था 480 रुपीज केजी। बाकेलाल की जो वैलिडिटी थी, मतलब जो शेल्फ लाइफ थी, वो थी 15 दिन 2 हफ्ते। इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 7 डेज। ओके, अब हम चलते हैं रबड़ी की ओर। चिकन से तो ये काफी अच्छी सी लग रही है, ट्राई भी कर ही लेते हैं। ठंडी ठंडी यार, इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी रबड़ी बढ़िया है। थोड़ी मेरे हिसाब से थोड़ी मीठी लग रही है, बट प्योर चीज है, दोनों प्योर है, दोनों पास। और इस कटोरी की जो कॉस्ट है रबड़ी की वो है 40 रुपए। ब्रिजवासी स्वीट से थोड़ा सा मीठा खाने के बाद हम लोग आ गए हैं राज किशोर के ओरिजिनल भारती फूड्स पे। ये दुकान जो है ये 1958 की है और इसकी कोई और ब्रांचेस नहीं है। इस नाम की आपको बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ बहुत सारी दुकानें दिखेंगी, मगर इनका ये कहना है कि इनकी और कोई ब्रांच नहीं है। तो नकलची बंदरों से रहें आप सावधान। और अगर आपको खाना खाना है तो आप आ सकते हैं राज किशोर ओरिजिनल भारती फूड्स, जो कि ब्रिजवासी से मुश्किल से 50 कदम की दूरी पे था।
और अगर आप सुबह आते हैं, सुबह के टाइम पे, नाश्ते के टाइम पे आते हैं, तो इनका पोहा और दही पूरी और इनका ढोकला बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप हमारी तरह दोपहर के टाइम पे आते हैं तो इनके छोले भटूरे और समोसे बहुत ज़्यादा फेमस है। इसलिए अभी हमने ऑर्डर करे हैं 2 समोसे। समोसे की जो प्लेट है उसकी कॉस्ट है 30 रुपये के 2 समोसे। चटनी तो मजेदार है यार, खट्टी सी भी और मीठी सी भी है, तमतमी सी भी है। अच्छे हैं समोसे, लाइट, आप ट्राई कर सकते हैं। तो अब खाना पीना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल, और जो मैंने गाड़ी खड़ी करी है ये इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल सामने एक पार्किंग एरिया बना हुआ है 50 रुपीज़ 2 आवर्स के, और उसके बाद हर घंटे का 20 रुपया चार्जेस है। तो ये भी आपका एक स्पॉट हो सकता है अगर आप इस्कॉन मंदिर आ रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आप प्रेम मंदिर जा रहे हैं जो कि इस्कॉन मंदिर से थोड़ा सा और आगे है, तो वहाँ पर तो एक बहुत बड़ी पार्किंग है, आप वहाँ भी खड़ा कर सकते हैं। वैसे इस पार्किंग में फॉर एग्जांपल अगर आप इस्कॉन टेम्पल के आसपास रुके हैं, पार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर आके आप कर सकते हैं। 24 आवर्स के ये 250 रुपये लेते हैं। तो ये तो हो गया पार्किंग का ज्ञान, और अब आपको दिखाते हैं इस्कॉन मंदिर और दर्शन कराते हैं बांके बिहारी के। तो अभी हम खड़े हैं इस्कॉन मंदिर के अंदर, और यहाँ पर आके मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर जो माहौल बनता है वो बहुत ही भक्तिनुमा हो जाता है। जो लोग बजाते हैं, हरे कृष्ण हरे रामा का चांटिंग करते हैं, वो इतने डेडिकेशन से और इतने डूब के करते हैं ना कि आप भी उनके साथ साथ डूब जाते हो। और जब पर्दा खुला, भगवान के दर्शन हुए, तो लिटरली मेरे को गूज बम्प हो गए उसको देख के, बहुत अच्छा लगा। और जो मंदिर के ओपन होने का टाइम है इवनिंग में, वो 4:30 PM है, तो आप उस हिसाब से अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। और अभी हम चलेंगे मंदिर के बाहर और खूब सारा खाना फिर से खाएंगे। वी होप कि आपको अभी तक ये वीडियो देखकर बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर दो, और चलो इस्कॉन मंदिर के सामने क्या क्या ऑप्शन है खाने के वो आपको दिखाते हैं। इस्कॉन मंदिर में गोविंदास प्रसाद करके भी जगह है जहाँ से आप प्रसाद और मिठाई ले सकते हैं। चाट के बिल्कुल साथ में है स्नैक, जहाँ से जाकर आप खान पान का अरेंजमेंट कर सकते हैं। सॉरी इट वॉज फुल, आई वॉज पुशिंग इट। सो गोविंदा स्नैक में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, फ्राइज, क्रीम रोल, पेस्ट्री, केक। मगर हमें ये लगा कि बेल पत्थर का जूस एक बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए टू बीट दिस हीट। और ये काफ़ी सही है। इस बॉटल 1 लीटर की है और इसकी कॉस्ट है 80 रुपीज़, और ये बिल्कुल ओरिजिनल है। तो इस्कॉन में आपको ऐसे लंगर भी मिलेगा, खिचड़ी का प्रसाद भी मिलेगा। आप यहाँ पर लाइन में लग सकते हैं, और अगर आपको अन्न दान करना है तो आप अन्न दान भी कर सकते हैं, 1 टाइम का, 2 टाइम का, या फिर 1 साल का। तो ये है पीछे इस्कॉन टेम्पल, और आप जैसे ही इस्कॉन टेम्पल के बाहर निकलते हैं आपको ये बहुत सारे फूड वेंडर्स नजर आ जाएंगे जिनके पास चाट पापड़ी भरपूर मात्रा में है। तो वृंदावन की चाट भी बहुत फेमस है। अभी हमारा मन है गोलगप्पे खाने का, तो हम ढूंढते हैं कि किसके पास सबसे अच्छे गोलगप्पे हैं, वही खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। वैसे आपका मन करे तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, गोलगप्पे, चाट पापड़ी, आलू टिक्की, पाव भाजी, बहुत सारी चीजें। लेट्स फाइंड आउट गुड गोलगप्पास। और ये भैया ने जबरदस्त पानी को मिक्स कर दिया है, सॉल्ट लगा के खिलाना है भैया। आलू यहाँ पे ना सूजी के नहीं मिलते गोलगप्पे, यहाँ मिलते हैं आटे के। तो अब ये आटे का गोलगप्पा सौंठ लगा के आ गया है, और ये बहुत बढ़िया। तो भाई के जबरदस्त स्पाइसी गोलगप्पे खा के बड़ा मजा आ गया। वो ज्यादा काफी स्पाइसी थे गोलगप्पे, पर बहुत टेस्टी। और उस स्पाइसनेस को हम कम कर रहे हैं इस वाले जूस से जो हमने लिया था, और मैं इस लिक लॉली से। हाँ जी, तो ये था हमारा वृंदावन का जबरदस्त फूड व्लॉग, फूड टूर, मजेदार सा, जिसमें हमने कोशिश पूरी करी है कि आपको खाना भी दिखाएं, मंदिर के भी दर्शन कराएं, और कैसे एक दिन आप वेल स्पेंड कर सकते हो वृंदावन में, वो भी कराएं। करेक्ट। तो इस वेल स्पेंट दिन के साथ हम करते हैं अपने इस वीडियो का अंत।
वी होप कि आपको बहुत मजा आया होगा. प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड दिस इज विजी वंडर्स साइनिंग ऑफ फ्रॉम वृंदावन. बाय बाय. See you in next vlog or next story or next city or next country. Bye.